हर किसी का सपना होता है केदारनाथ धाम की यात्रा करने का और महादेव जी का दर्शन करने का। तो मैंने भी ये सपना देखा था और काफ़ी बार प्लान किया, लेकिन हो नहीं पाया, कैंसिल हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन इस बार बाबा का बुलावा आया है और मैं निकल पड़ा हूँ केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक बाबा दर्शन नहीं देते हैं। तो फाइनली मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है और मैं निकल पड़ा हूँ केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। तो आप भी चलिए मेरे साथ और हम साथ साथ मिलकर दर्शन करते हैं महादेव जी का। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं केदारनाथ धाम बाबा जी के पास। तो ब्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिए। ब्लॉग में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आपको यहां तक पहुंचना चाहिए, दर्शन करने के लिए कितने बजे आपको लाइन पे लगना पड़ेगा, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। तो ब्लॉग को बहुत ही प्यार से एंजॉय कीजिए और अपना प्यार दीजिए। हर हर महादेव। बोलो हर हर देव। लेट्स स्टार्ट। तो अभी सुबह के 3:30 बजे और ऑलमोस्ट वी हैव स्टार्टेड। अभी जैसे लगता है कि 3 बजे का बहुत कम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो जितनी जल्दी चलेंगे, धूप निकलने से पहले उतना ही हम कवर कर लेंगे। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। और जितने भी घोड़ी खच्चर वाले हैं वो पूछ रहे हैं घोड़ा चाहिए, खच्चर चाहिए। वो तो सारे 3 घंटे में पहुंचा देने का बोल रहे हैं। ओनली 3.5 आवर्स में पहुंचा देते हैं। वैसे बोलते हैं इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो आप लोग भी जब भी ट्रैकिंग स्टार्ट करो ना, जितनी सुबह स्टार्ट करो उतना चाहिए, कि अभी हल्का हल्का हवा चल रहा है ना, जैसे धूप निकलेगी ना तब दिक्कत शुरू हो जाएगी आपकी। तो केदारनाथ धाम आने के लिए आपको आना पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार से आप शेयरिंग टैक्सी या बस या किसी भी तरह के माध्यम से आपको पहले पहुंचना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आपको मिलेगा शेयरिंग टैक्सी गौरीकुंड जाने के लिए, और वो चार्ज करेंगे आपसे 50 रुपये पर पर्सन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रहने का जो बंदोबस्त है वो गौरीकुंड में ही करें, क्योंकि वहां से आप नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग यात्रा या ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। गौरीकुंड में आपको रहने की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे होटल और होम स्टेज काफ़ी सारे अवेलेबल है, और होटल और होम स्टेज वाले आपको खुद ही बुलाएंगे रूम्स 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 बोल के। तो आप वहाँ पे गौरीकुंड में स्नान करके आप नेक्स्ट मॉर्निंग यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रेक लिया सिर्फ हमने सिर्फ मेरे ख्याल से 1 से 1.5 किलोमीटर ही हमने कंप्लीट किया होगा, पूरा पसीना पसीना। और सुबह के अभी बजे हैं 4:30। तो जैसे ही आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि बॉडी को यूज़ होने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। एक बार आपका बॉडी कंफर्टेबल जोन में जैसे ही आ जाता है ना, तो फिर आप अपने आप चलते जाओगे, उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको घोड़े से बच के चलना है। अभी तो सुबह का टाइम है, जैसे हम लोग 3 साढ़े 3 बजे निकले तो घोड़े इतने नहीं है, लेकिन बाद में घोड़े ज़्यादा होंगे तो थोड़ा आपको वो बच के चलना है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और 10-10 मिनट 5-5 मिनट चलने के बाद ब्रेक लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पहुँच जाएंगे महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। यात्रा के शुरुआती दौर में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप रामबाड़ा पहुंच जाएंगे वहां से आपको थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां से जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो जब भी आप कोई भी ट्रैकिंग पे आओ, वैसे तो मैं ट्रैकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अपने फिटनेस पे ध्यान देना, ट्रेडमिल वगैरह करो, स्क्वाट्स करो, क्योंकि ग्लूट्स में और थाइस में आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होने वाला है जब भी आप ट्रैकिंग करते हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। महीने भर से ही आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दो। एंड फॉर बॉयज़, स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर नहीं छोड़ोगे तो भाई साहब ट्रैकिंग नहीं कर सकते। तो ट्रैकिंग वालों के लिए स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड। बाकी ऐसे ही ब्रेक लेते लेते, सफ़र का मज़ा लेते लेते चलो, तो सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कहते हैं ना, मंजिल इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना खूबसूरत होता है सफ़र। तो हमेशा जब भी आप घूमने आओ तो सफ़र का मज़ा लिया करो। मंजिल तो अपनी जगह है ही है ना। तो
तो जब भी आप पैकिंग करें तो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। पहला है मेडिसिन, उसके बाद एक गर्म जैकेट, फिर रेनकोट, वुलन कैप एंड ग्लव्स, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा टी शर्ट आप ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि बारिश वहाँ पे बहुत होती रहती है। यात्रा के दौरान आप बैग जितना छोटा रखोगे उतना ही अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी सामान ही लेके जाना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। और एक मिनट का ब्रेक लो, उससे ज़्यादा नहीं। 1 मिनट में आपका बॉडी रिफ़्रेश हो जाएगा। बॉडी को ठंडा होने मत देना, क्योंकि बॉडी अगर ठंडा हो गया ना, बॉडी ठंडा होने के बाद फिर आपको दिक्कत होगी। तो जैसे कि हम जिम में करते हैं ना, वार्म अप करते हैं, बॉडी को गर्म करते हैं हैवी वेट उठाने के लिए, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी ट्रैकिंग के टाइम अपनी बॉडी को वार्म रखना है, ठंडा होने नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और अभी तो बहुत दूर है, अभी बहुत चलना है। अभी तो जब भी आप केदारनाथ की ट्रैकिंग कर दो, इतना मत सोचो कि इतना चलना है, 16 किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चलना है, 22 किलोमीटर चलना है। ये सब सोच के अगर आप चलोगे ना तो ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे। ट्रैकिंग जब भी करते हो ना, सफ़र का मज़ा लो। मंजिल तो अपनी जगह है, मज़ा तो सफ़र का होता है। जो यादें आपकी रह जाएंगी ना, वो सिर्फ इस सफ़र की रह जाएंगी। जो सफ़र के दौरान जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो रह जाएंगी। तो महादेव का नाम लेते लेते चलते रहो। हल्का सा कभी कभी आपको प्लेन मिलेगा, उसके बाद आगे जाके फिर चढ़ाई भी मिलेगी। तो इट्स अ मिक्स्ड रोड। तो ज़्यादातर आप देख पा रहे हो ये प्लेन ही है, पत्थर से बना हुआ है, तो चलने में इतनी आसानी नहीं होती है, थोड़ा बहुत होता है। तो धीरे धीरे एक एक ब्रेक लेते हुए चलते रहो, पानी पीते रहो। कैंडीज साथ में ज़रूर रखना, ढेर सारी, वो बहुत काम आएंगी आपके। घोड़ों से बच के चलना। तो बारिश हो गई तो इसकी वजह से ना, कल बारिश हुई थी तो यहाँ पे कीचड़ हो गए, तो शूज़ थोड़ा सा सही पहन के आना ताकि स्लिपरी ना हो। और बारिश का तो यहाँ पे रहता ही है, कभी भी आओ बारिश तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। एक चीज़ और ध्यान रखना आप, मैं काफ़ी छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ आपको। हेलीकॉप्टर, इसको जाने दीजिए, उसके बाद आवाज़ आएगी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ, उसको आप नोट करके रखना, वो आपके ट्रैकिंग के टाइम बहुत काम आएगा। तो जब भी, स्पेशली अभी मैं केदारनाथ ट्रैक कर रहा हूँ, तो केदारनाथ ट्रैक की ही बात करते हैं। तो जब भी आप केदारनाथ की ट्रैक करते हो, आप चलते 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 जब ऊपर पहुँचोगे ना, ऊपर पहुँच के सीधा टेंट पे जाके सो मत जाना। उससे क्या होगा, बुखार मतलब फीवर हो जाएगा आपको, क्योंकि आप गीले हो ना, तो पानी अंदर सोख कर लेगा, तो उससे भी बुखार हो जाएगा आपको। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप जाके वहाँ पे आधा घंटा रेस्ट लो, 1 घंटा रेस्ट लो। उसके बाद अगर आपको सोना है तो फिर आप सो सकते हो, लेकिन अगर आप जाके ही सो जाओगे तो फिर आप बुखार पड़ जाओगे। कितने किलोमीटर आगे हम लोग? ओनली 4 किलोमीटर ही आए अभी तो। अभी बहुत दूर है दिल्ली। हर हर महादेव। आप ऐसे रख लेना साथ में, ताकि चेंज करने में इजी हो। बैग के ऊपर ही रख लेना आप, तो इजी रहेगा। तो जो लास्ट टिप मैंने आपको दिया वो था कपड़े के लिए। जो हल्का वाला कपड़ा है ना, वो आप ऊपर रखना। तो हनुमान चिट्ठी पहुंच गए हम लोग चलते चलते। ऐसे चलते चलते मंदिर दिख जाता है ना, एक अलग ही शांति मिलती है। लगता है कि ऊपर वाला साथ में आप साथ साथ चल रहे हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलती है आगे चलने के लिए। तो अभी ज़्यादा रुक नहीं सकते, क्योंकि रुकेंगे तो फिर लेट हो जाएंगे, और लेट हो गए तो धूप निकल जाएगी, फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। तो भले स्टेप्स स्लो हो, कम से कम चलते तो रहें। तो
जैसे कहते हैं 16 किलोमीटर है, तो अभी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि केदारनाथ 11 किलोमीटर है और भीमबली सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। ये दोनों तरफ घोड़े आते हैं, तो थोड़ा सा ये अपना आप रूट देख लेना, संभल लेना, अपना साइड बना लेना, नहीं तो ये धक्का मार के चले जाते। अरे भाई साहब, कितना मेहनत करती है बेजुबान जानवर। तो पहले सीधा हुआ करता था 18 किलोमीटर का, तो जब 2013 में जो बाढ़ आई ना, तो सब बहा के ले गई यहाँ से सीधा चलता था। ये अभी तो रास्ता अलग हो गया, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। आगे जाके राइट की तरफ मुड़ गया रास्ता। तो पहले का रास्ता अलग था, अब का रास्ता अलग है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में रास्ता और अलग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि वो भी स्टार्ट करने वाले हैं रोपवे। तो लेट्स सी। तो छोटी लिंचोली में हम रुकेंगे। तो ये नीचे का जो रास्ता है ना, ये घोड़े जाने के लिए अलग से बना है। तो ये ऐसे मुड़ के ऐसे वहाँ पे कनेक्ट होंगे, तो हम इस रास्ते से जाएंगे। तो दोनों रास्ता जाके आगे वहीं पे कनेक्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे कुछ अच्छा व्यूज़ आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सफ़र के दौरान आपको खाने पीने की काफ़ी सारी दुकानें रास्ते में मिल जाएगी और आपको साथ ही साथ झरना भी मिल जाएगा, जहां से आप फ्रेश वाटर अपने बोतल में भर सकते हो। जो पहला रास्ता था वो यहाँ से सीधा था। ये अगर देख पा रहे हो, तो ये सीधा रास्ता केदारनाथ धाम के लिए जाता था। जब बाढ़ आई तो ये सब बह के सब कुछ टूट के ख़त्म हो गया। अभी ये नया रास्ता यहाँ से बना है। तो पहले ये वाला रास्ता था। अभी भी देखिए, अभी मई के महीने में, आज मई का 23 तारीख है और पानी का जो स्पीड है वो देखिए। तो उस टाइम आप सोच सकते हैं कि वो क्या सीन होता होगा। सोच के ही मतलब डर लगता है। तो मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि कभी ऐसा और कभी ऐसा ना हो। हर हर महादेव, सबकी रक्षा करना महादेव। तो अभी हम पहुँच गए रामबाड़ा। तो यहाँ से जो थोड़ा सा ट्रैक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं तो वैसे भी स्लो ही आ रहा हूँ और अभी भी स्लो ही चलूँगा। ज़्यादा तेज़ चलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको स्पीड में है भी नहीं। अगर आप ग्रुप में भी आ रहे हो तो लेट देम गो। जिसकी स्पीड जितनी है वो अपनी स्पीड से चलेंगे। तो आप अपने हिसाब से चलो, क्योंकि आपको ऊपर भी जाना है, हेल्दी रहना है और वापस नीचे भी रहना है। तो ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ भी दिक्कत ना हो। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो स्लोली चलेंगे हम लोग। लगभग 8 किलोमीटर शायद रह गया अभी यहाँ से, 8 से कम ही हो गया। थोड़ा आगे चले, वो वहाँ पे स्नोफॉल, स्नो से ढके हुए पहाड़े दिखने लग गई। और ज़्यादा मैं यहाँ से जूम कर नहीं सकता। जैसे जैसे आगे चलूँगा फिर मैं आपको दिखाऊँ। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, आपका ना पसीना निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो अभी जैसे सुबह सुबह मैं निकला था, नीचे गर्मी थी तो पसीना बहुत आ रहा था। अभी पसीना बिल्कुल भी नहीं है और एक प्लीजेंट सा फील हो रहा है। ये रामबाड़ा का ब्रिज। तो पालकी, घोड़ा, खच्चर जो चला रहे हैं यहाँ पे, उनको तो बहुत ऊपर वाले की दुआ मिलती होगी, क्योंकि पैसे कमाते हैं, मेहनत का कमाते हैं वो लोग। क्योंकि हम पैदल नहीं चल सकते, लेकिन वो 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितना भी आप कह लीजिए, उतना किलोमीटर वो पीठ में लेके जाते हैं। तो
आप सोचिए पैसे अगर वो मांगते हैं तो उनसे बार्गेनिंग प्लीज़ मत कीजिएगा। जो भी पैसे मांगते हैं भले 500 रुपया ज़्यादा दीजिए, लेकिन उनसे पैसे कम मत मांगिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं वो लोग और इनका जो बिज़नेस है वो सिर्फ कुछ ही महीनों का रहता है। इसी बिज़नेस को लेके अपना घर चलाते हैं, लेकिन जो मेहनत वो करते हैं ना, आप पैसे बार्गेनिंग करने के टाइम एक बार सोचना कि आप कर सकते हो क्या वो, तो हैट्स ऑफ टू देम। गलत बात है ना ये, इतना इनको यूज़ कराते हैं कि मतलब मर गया बेचारा, बहुत ही दुख की बात है। तो फाइनली चलते 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 हाफ वे क्रॉस ऑलमोस्ट हो गया है, छोटी लिंचोली पहुंच गए हैं। और ये एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, एक्चुअली ज़्यादा ब्लू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर में ब्लू ये कपड़ा लगा हुआ है, तो इसीलिए सब कुछ ब्लू आ रहा है, कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगा है, अपने आप ही ब्लू आ रहा है। तो ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, तो छोटी लिंचोली में जब भी आओ ट्रांसफार्मर के पास, यहाँ पे आप खा सकते हो। रह गए हैं लगभग 7 किलोमीटर बाकी, इतना कर लिया तो उतना भी कर लेंगे। अभी मैगी खाते हैं यहाँ पे, पराठा नहीं खाऊंगा क्योंकि थोड़ा हैवी फील करता हूँ पराठा खाने से, तो मैं मैगी लूँगा। आ गया मेरा मैगी, ये देखो आ गया गर्मा गर्म मैगी। तो मैगी खा के 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं। सुबह के अभी बजे हैं 9 बजने के लिए 5 मिनट रह गए हैं। हम लोगों ने 3:30 बजे स्टार्ट किया था, मैं तो रुक के आ गया, बाकी लोग तो 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे जो मेरे साथ आ गए थे। तो आई वॉज द ओनली स्लो रनर, बट कोई नहीं, क्योंकि आपको वापस भी जाना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड एंजॉय द जर्नी। स्ट्रेस लेके कभी भी कोई भी ट्रैक भी मत करो, घूमने भी मत जाओ, मज़ा करो, है ना। सो मैगी खा के आगे की कार्यक्रम को जारी रखते हैं। तो ये वाला शॉर्टकट तो आप लोगों ने सभी ने यूज़ किया होगा, जो लोग आए हैं, और नहीं आए तो डेफिनेटली आप लोग यूज़ कर सकते हो। इससे ना 500 मीटर, आधा किलोमीटर लगभग कम हो जाता है। ये जो आपको सामने ग्लेशियर दिख रहा है, अभी हल्के फुल्के ग्लेशियर है। यही ग्लेशियर एक टाइम में फटा था, जहाँ पे एक बार बीच में ट्रेजेडी होता ना यहाँ पे, तो ये ग्लेशियर फटा था, यहाँ पे पिघल गया था। मतलब इतना थक गया हो ना, वर्ड्स भी पता नहीं क्या निकल रहे। ये पहाड़ों पे चलते चलते ये देखिए, ये शॉर्टकट वाला रास्ता है, तो इसी से निकल रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं वो वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से हम इधर से जा रहे हैं। तो दिस इज़ द शॉर्टकट। अगर आप देख पा रहे हो, आई थिंक देख पाओगे कि नहीं पता नहीं, जूम करता हूँ। ये है रामबाड़ा। यहाँ से होते हुए ऐसे करते इतने ऊपर तक हम लोग आ गए। वहाँ से ऐसे। तो जब भी आओ फिटनेस का ध्यान रख के आओ। बैकपैक हमेशा इतना छोटा लें कि पता ना चले बिल्कुल। अब मैं दिखाता हूँ कि और मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है। और यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे का नज़ारा है और ये है आगे का नज़ारा। तो ऐसे करके ऐसे सीधा फिर ऊपर तक, और नीचे ये टेंट सबने लगा लिए। ये मेरे ख्याल से घोड़े वालों के टेंट है। और ऊपर शायद ये जो ग्रीन आपको देख रहे हैं वो है GMVN के। और ऊपर तो भीड़ है भाई साहब। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मौसम अच्छा हो गया है। ये है बाबा, जल्दी आ रहा हूँ जल्दी। तो केदारनाथ धाम की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसका अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। जब भी आप देखना चाहो तो उस वीडियो को देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पूरा स्टेप वाइज मैंने
डिटेल्स इसमें दे रखा है। ऐसे में ना सिर्फ प्रभु की याद ही आती है। हाय, हाँ, ये हूँ मैं और यहाँ पे देखिए नज़ारे। नहीं वो बता रहा हूँ। तो हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन जो नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो अल्टीमेट है। थक गया हूँ बिल्कुल, ऐसी हालत हो गई कि अभी चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन जो आखिर के जो स्टेप्स होते हैं ना वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। हमेशा याद रखना ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर लेके आना जिसमें ग्रिप हो, नहीं तो आने के टाइम तो ऊपर आ जाओगे, जाने के टाइम ना स्लिप होगा। चलते 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 पहुंचने वाले हैं बाबा के पास। ये देखिए, चार किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे तो, और बेस कैंप 2.5 किलोमीटर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अभी। जो हवा चलती है ना उससे काफ़ी मदद मिलती है जब भी आप चलते हो ना। तो केदारनाथ धाम जाने का जो रास्ता पहले हुआ करता था वो यहाँ से होते हुए हुआ करता था। अभी यहाँ पे कुछ आश्रम अभी भी है, लेकिन जब 2013 में बाढ़ आई थी तो ये सब कुछ बहा के लेके गई। तो ये रास्ता वहाँ पे जाके सीधा मंदिर तक जाता था। तो ये है नॉर्मल रास्ता और ये है शॉर्टकट। इस बार काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ किए तो फ़ायदा भी हुआ। ये ऐसे घूम के यहाँ तक आती है और ये यहाँ तक आती है। और आप देख सकते कितनी नीचे से हम लोग आए। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, हम इसके भी पीछे से आए। ऐसे करके चलते 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 ऐसे करके चलते चलते फाइनली हम लोग यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। टेंट के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए यहाँ पे कितने सारे टेंट लगे हुए, तो रहने के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको काफ़ी सारे रहने के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। केदारनाथ पहुंचने के 2 से 2.5 किलोमीटर पहले से ही आपको GMVN के होटल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। केदारनाथ धाम में इस बार हमने स्टे किया हिमलोक टेंट कॉलोनी में। GMVN के थ्रू आप हिमलोक टेंट कॉलोनी में टेंट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे जो हमारा चार्जेस पड़ा 850 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें हमारा डिनर भी इंक्लूडेड था। और अगर आप प्राइवेट में टेंट चाहते हो तो यहाँ पे ढेर सारे टेंट मिल जाते हैं। टेंट के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर आप अच्छे रूम चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप पीक सीज़न में आते हो। अगर आप ऑफ सीज़न में आते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी रहने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। रजिस्ट्रेशन करके ज़रूर आए। वैसे उत्तराखंड टूरिज़्म इतने सीरियस नहीं है इसको लेके, लेकिन कभी चेक होता भी है नहीं भी होता है, डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करके जाएँ तो आपके लिए अच्छा है। दर्शन के लिए मैंने लाइन लगाई थी सुबह 4 बजे, तो आप अपने हिसाब से लाइन लगाइए क्योंकि आप जिस टाइम पे जाएंगे वहाँ पे कितनी भीड़ है उस हिसाब से आप प्लानिंग कर ले दर्शन के लिए लाइन लगाने के लिए। तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे मंदिर प्रांगण के आसपास मोबाइल अलाउड है कि नहीं। तो दोस्तों मोबाइल अलाउड है, आप फ़ोटो भी खींच सकते हो, रील वगैरह भी बना सकते हो, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो आप लिमिट क्रॉस नहीं करोगे तो सब कुछ अच्छा है, तो हर चीज़ कर सकते हो। केदारनाथ धाम की स्थापना हुई थी 18वीं सदी में और इसको बनाया था जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने। जब ये मंदिर बना था तो ये था समुद्र स्थल से 22,000 फीट ऊपर और इसको बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। तो 22,000 फीट ऊपर नीचे से या ऊपर से कहीं से भी वो पत्थर कहाँ से आए, कैसे लेके आए और उसको कैसे बनाए, वो बहुत बड़ी रहस्य की बात है। और इस मंदिर को बनाया था इंटरलॉकिंग सिस्टम से, जिसमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो आप सोचिए जब ये फ्लड आया था 2013 में, आज के डेट के जितने भी बिल्डिंग हैं वो टूट गए थे, बह गए थे, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था।
इसमें बहुत बड़ा योगदान भीमशिला का भी था, जो बड़ा वाला पत्थर बह के आया था ऊपर से और वो मंदिर के पीछे जाके रुक गया था, जिसके वजह से ऊपर से आने वाली पानी 2 भाग में बट गई और मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। भोलेनाथ तो भोले हैं, वो भाव के भूखे होते, चाहे वो देव हो या दानव, जिसने भी उनको मन से पूजा किया वो उनके ही हो गए। तो आप भी महादेव के दर्शन करने ज़रूर आए। और कुछ भी अगर यात्रा से रिलेटेड पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो केदारनाथ धाम की यात्रा यहीं पे पूरी हुई। मैं नीचे वापस आ गया हूँ गौरीकुंड, 1-2 किलोमीटर रह गए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि केदारनाथ धाम आने का प्लान कर रहे हैं। इस तरह के ट्रैवल वीडियोस अगर आपको फ्यूचर में भी देखना है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए। हर हर महादेव।